हेलो फ्रेंड्स, आज के इस मॉड्यूल में बात करेंगे प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकली जानेंगे मीडियाटेक की फ्लैशिंग का प्रोसेस कंप्लीट थियोरिटिकली, जिसमें हम एक एक चीज़ क्लियर करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है वन प्लस का मीडियाटेक का मोबाइल, ये है वीवो का मीडियाटेक का मोबाइल, और यहाँ पे ये है शाओमी मीडियाटेक का मोबाइल। ठीक है, तो सीपीयू बेस वर्क होता है हमारा, किसी भी ब्रांड से किसी भी मॉडल से कोई मतलब नहीं है। सीपीयू बेस यानी कि मीडियाटेक का प्रोसेस जानेंगे, फ्लैशिंग का क्या रहता है, कुछ टिप्स लेंगे, प्रैक्टिकली फ्लैशिंग करेंगे और बहुत सारी जानकारी इस मॉड्यूल में आपको मिलेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मीडियाटेक फ्लैशिंग का प्रोसेस। इसके थ्रू मैं अभी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे ये जंपर वायर ऑलरेडी सीएल के वाला मैंने बना रखा है कि अभी तो इसको डाउनग्रेड है, कभी अगर ये अपडेट हो गया या फिर मैं इसको कर दूं अगर इसको अपडेट, तो मैं आपको समझा सकूं सीएल के शॉर्ट करके भी। तो हमारा मतलब है कि हमें अपना फ़ोन ब्रोम मोड में कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डीए फाइल सबकी अवेलेबल नहीं होती। तो पिछले वाले मॉड्यूल में हमने थियोरिटिकली बहुत सारी चीज़ें समझी मीडियाटेक की। फ्लैशिंग किन किन वे में आप कर सकते हो, फॉर्मेटेड फ़ोन का क्या प्रोसेस रहेगा, फॉर्मेटेड है तो दिक्कत हो जाएगी, अगर फॉर्मेटेड नहीं है तो कम प्रॉब्लम होगी आपको। और नेट से फाइल डाउनलोड में कितना फ़र्क होता है, यानी नेट से जो हम फाइल डाउनलोड करते हैं फ्लैश फाइल, उसमें क्या फ़र्क होता है, और डैशबोर्ड रिकवरी वाली फ़ाइल क्या होती है, फ्लैशिंग में आपको कौन से मोड की ज़रूरत ज़्यादातर पड़ती है। और उसके बाद हमने बहुत सारी टिप्स ली कि क्या क्या आपको सबसे पहले करना चाहिए फ्लैशिंग के टाइम पे। तो सबसे पहले तो हम फाइमवेयर बैकअप से स्टार्ट करते हैं। तो कभी भी ध्यान रखो कि अगर आप किसी का फ़ोन फ्लैश कर रहे हो और वो हैंग ऑन लोगो पे है, अब हैंग ऑन लोगो में काफ़ी ज़्यादा रीज़न हो सकते हैं। मेरे पास एक टेक्नो का फ़ोन पड़ा है और उसकी ओरिजिनल फाइल में पहले ही बैकअप कर चुका था। बहुत बार मैंने उसको फॉर्मेट करा और फ्लैश करा, मतलब 110% वर्किंग में था। फुल चिप फॉर्मेट भी कर दी थी और फिर दोबारा फ्लैश करके भी ऑन हो जाता था हर बार। अभी के टाइम में उसकी ओरिजिनल फाइल से भी मैं फ्लैश कर रहा हूँ, तब भी वो ऑन नहीं हो रहा, लोगो पे अटका हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा चेंज, मतलब हो सकता है कि उसकी एमएमसी की हेल्थ फुल हो गई है। तो हर चीज़ में हम सॉफ्टवेयर से नहीं कर सकते। हो सकता है कि उसकी जो एमएमसी यानी कि जो फ्लैश मेमोरी की आईसी होती है वहाँ तक प्रॉपर सप्लाई ना जा रही हो। ठीक है, तो हार्डवेयर भी हो सकता है, तो हमेशा आपको सॉफ्टवेयर नहीं मानना होता कि सॉफ्टवेयर ही होगा। तो कभी भी फ्लैशिंग का फ़ोन आप कस्टमर से पकड़ो तो उसको सबसे पहला काम है डेड रिस्क देने का, कि फ़ोन फ्लैश करते टाइम पे डेड हो सकता है। हैंग ऑन लोगो है, लोगो अटका हुआ है, तो बोल देना स्पेशली कि ये जो बचा कुचा लोगो आ रहा है ये भी आपका जा सकता है। ठीक है, और सेकंड आपकी मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए फाइमवेयर को बैकअप करना। मुश्किल से 10 मिनट जहां आप फाइल डाउनलोड कर रहे हो, इतना टाइम बाकी चीज़ों में लगा रहे हो, तो बेहतर है कि हम फ्लैश फाइल डाउनलोड कर लें, उसकी फ्लैश फाइल या फिर पूरा अंदर का फ़ोन का फाइमवेयर या सिक्योरिटी फाइल। ठीक है, फाइमवेयर बैकअप का प्रोसेस देख लेते हैं सबसे पहले। फाइमवेयर बैकअप आपको ब्रोम मोड के अंदर काफ़ी सारे टूल्स अलाउ करवाते हैं। अगर आप अनलॉक टूल में आओगे, एम टी के मीडियाटेक में, एम टी के यूनिवर्सल में, यहाँ पे आपको रीड बैक का ऑप्शन मिलता है। रीड बैक मतलब कि आप फ़ोन के अंदर का जो फाइमवेयर है उसको बैकअप कर सकोगे। ठीक है, रीड बैक पे क्लिक करा, यहाँ पे स्केटर रोम पे क्लिक कर देना है और फोल्डर दे देना है उसको, और फ़ोन को कनेक्ट कर देना है बस। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। इससे आपका क्या होगा, फ़ोन का जितनी भी फाइल्स है वो बैकअप हो जाएगी, फाइमवेयर बैकअप हो जाएगा। वहीं अब देख लेते हैं यूएमटी का ये वाला जो टूल है 0.6 या फिर ये वाला टूल है, दोनों में आपको फाइमवेयर बैकअप मिल जाता है। यहाँ पे आपको पार्टी सबका अलग अलग प्रोसेस रहता है, लेकिन बैकअप हर कोई आपको देता है। यहाँ पे आपको सिंपली बूट करना है, रीड पार्टीशन पे क्लिक कर देना है और स्केटर के साथ ये आपको फाइमवेयर बैकअप करवा देगा। लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्या होगी कि आप इस वाले टूल से फ्लैश नहीं कर सकते। फ्लैश करोगे तो ऑन नहीं होगा। तो एक पॉइंट अपनी नोटबुक में लिख लेना कि अगर आप कोई फाइल रीड बैक करते हो कंप्लीट, यानी फुल रीड फाइल, जैसी अनलॉक टूल में रीड बैक, या एम टी के में यहाँ पे सारे पार्टीशंस को राइट करके कंप्लीट फाइल को रीड करते हो विद स्केटर फाइल ये होती है। इसी के ही वजह से आपके टूल को पता चल पाता है कौन कौन से पार्टीशन को फ्लैश करना है। ये रही, ये मीडिया टैक में होती है डॉट टेक्स्ट फाइल, मीडिया टैक की स्केटर फाइल। इसी में सारी इन्फॉर्मेशन होती है, किस पार्टीशन को फ्लैश करना है और क्या कितने साइज़ में उसको फ्लैश करना है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहती है। तो कोई अगर ऐसा टूल है जो पूरी फाइल को बैकअप कर रहा है विद स्केटर, तो आप उसको नॉर्मल फ्लैश करके फ़ोन ऑन नहीं होता, उसमें आपको फॉर्मेट फ्लैश करना पड़ता है। फॉर्मेट फ्लैश हम खुल के इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हम बैकअप पहले से ले चुके हैं, अब हमारे पे सारी फाइल्स हैं फ़ोन की, तो हमें डरने वाली यहाँ पे बात इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पे सारी नेटवर्क की फाइल्स हैं, एनवी रैम है। तो अब देखो, मैं आपको एक एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ। हमारे पास कस्टमर का कोई फ़ोन आया, हम डायरेक्ट, आप फाइल में रीड करना चाहो रीड कर लो, प्रोफेशनल तरीके से कुछ बात जानकारी लेते हैं अभी हम। हमने करा बूट डिवाइस पे क्लिक। बूट डिवाइस पे क्या होता है, सारी पार्टीशंस आ जाते हैं। ठीक है,
मैं इसको कनेक्ट करूँगा फ़ोन को सिंपली। ठीक है, फ़ोन कनेक्ट हो गया। अब फ़ोन कनेक्ट हो गया। अब आप कस्टमर के फ़ोन को अगर बूट जीपीटी करोगे तो हमें ये चेक करना है कि ये सारे पार्टीशंस होते हैं, ठीक है। अगर कस्टमर पहले से कहीं फॉर्मेट करवा के आ चुका है, यानी कि अगर उसके में या तो हो सकता है कि आईएमईआई की प्रॉब्लम हो, नेटवर्क ना आ रहे हो, तो ये एनवी डाटा, एनवी कन्फिग, और ये यहाँ पे है हमारी एनवी रैम, ये वाली फ़ाइल कंपलसरी होनी चाहिए उसके में। ये फ़ोन के पार्टीशन है, ठीक है। हमने कोई फ़ाइल डाउनलोड नहीं करी है अभी, याद रखो। ये फ़ोन के अंदर के पार्टीशन है, यहाँ पे कोई फ्लैश फाइल डाउनलोड नहीं करी है। ये सारी फाइल्स वो हैं जो फ़ोन के अंदर पड़ी है। तो अगर कस्टमर की ये पार्टीशंस मिस हैं तो समझ लेना कि उसमें आईएमईआई की प्रॉब्लम है, नेटवर्क नहीं आएंगे। बहुत बार ऐसा हो जाता है, लोग बोलते हैं कि जब आपसे फ्लैश करवाया जब से उसके नेटवर्क उड़ गए। ठीक है, अब जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको एक फ़ोन दिखाऊं, ये है वन प्लस का मीडियाटेक का फ़ोन, ठीक है। एकदम लेटेस्ट है वन प्लस का पैकमैन 2। अगर किसी ने इसको फॉर्मेट कर दिया तो ना तो पेंडोरा से रिपेयर हो सकती है इसकी सिक्योरिटी, ना ही बाकी के टूल से, क्योंकि अभी सपोर्ट ही नहीं आया। तो अगर एक बार चीज़ ख़त्म हो गई तो हर बार आप रिकवर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए कि आपके हाथ से नुकसान ना हो, आपको बातों का ध्यान रखना है। दूसरा कोई नुकसान करके लाएगा तो वो भी आप चेक कर पाओगे। अब ये हैं सारे के सारे फ़ोन के अंदर के पार्टीशंस। इसमें सबका अपना अपना काम होता है। प्री लोडर मैंने आपको बताया, प्री लोडर नहीं होगा फ़ोन ऑन ही नहीं होगा। किसी फाइल का कुछ काम होगा, रिकवरी की इमेज फाइल वो होती है जो आपको रिकवरी में लेके जाती है, और ऊपर से कुछ इंपॉर्टेंट फाइल होती है, अगर वो फाइल मिस होगी तो आपका फ़ोन ऑन ही नहीं होगा सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। जैसा मैंने आपको बताया था, डीएल एरर आएगा या कुछ एरर आएगा, वो इसी वजह से आता है। ठीक है, ये तो हो गई पार्टीशन की बात। अब जान लेते हैं कि नेट से फ़ाइल डाउनलोड करी हुई और बैकअप करी हुई में क्या फ़र्क है। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ आपको कि नेट से फाइल जो आप डाउनलोड करते हो वो कंप्लीट नहीं होती है। वेट करते हैं, इसको पहले एक्सट्रैक्ट होने देंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ फ़र्क। ठीक है, फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। अब इस वाले पार्टीशन के अंदर जाएंगे, इसको मैं अभी ड्रैग कर देता हूँ, इसको थोड़ा साइड कर दूंगा, और उसके बाद अब हम जाते हैं अपनी बैकअप करी हुई फाइल पे। ठीक है, ये है इमेज फाइल्स। कितनी फाइल हैं टोटल? 25। यहाँ पे कितनी फाइल हैं टोटल? 58। चलो मान लो एक फ़ोल्डर है जो मैंने बना दिया था, इसको हटा दिया। चेक करो यहाँ पे टोटल कितनी इमेज फाइल हैं और यहाँ पे कितनी इमेज फाइल हैं। तो आपका फ़ोन, अगर मान लो किसी कस्टमर का फ़ोन आपने गलती से फॉर्मेट कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारी फाइल्स हैं। 58 टोटल साइज़ देखते हैं कितना है। 11 GB, ठीक है। इसका टोटल साइज़ देखते हैं कितना है। 58 टोटल साइज़ देखते हैं कितना है। 11 GB, ठीक है। इसका टोटल साइज़ देखते हैं कितना है। 7.23 GB ओनली। तो ये नेट से फाइल डाउनलोड करी है, ये क्लोन फाइमवेयर है। क्लोन फाइमवेयर यानी डेड बूट रिकवरी वाला, जो मैंने आपको बताया था, किसी फ़ोन में से रीड करा हुआ, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक करो कि ओरिजिनल फाइल कितनी सारी हैं। 1 2 3 4 5 6। अगर इनमें से हम 57 फाइल हमने फॉर्मेट कर दी, फ़ोन को खाली कर दिया, पूरा फॉर्मेट कर दिया, और नेट से फाइल डाउनलोड करी हुई हम फ्लैश करेंगे, सिर्फ 25 फाइल फ्लैश करेंगे, तो हमारा फ़ोन ऑन कैसे हो जाएगा? कोई चांस नहीं बनता, एरर आएगा। और देखो यहाँ पे इसमें नेटवर्क की फाइल्स, एनवी डाटा, एनवी रैम, एनवी कन्फिग, कोई भी नेटवर्क की फाइल्स यहाँ पे
नहीं है, जो कि होनी भी नहीं चाहिए। अगर नेटवर्क की फाइल इसके अंदर होती तो आपके IMEI उड़ जाते। ठीक है, तो एनवी वाली फाइल कभी भी आप नेट से अगर कोई फाइल डाउनलोड करते हो तो कभी भी एनवी वाली फाइल को फ्लैश मत करना। अगर आपने फ्लैश करा तो आपके IMEI उड़ जाएंगे, चाहे क्यूएलकॉम हो, मीडिया टेक हो, कोई भी फ़ोन हो। क्यूएलकॉम में दूसरी फाइल होती है, बताऊंगा। मीडिया टेक में एनवी की होती है, क्यूएलकॉम में कौन सी होती है आपको बताया जाएगा। तो एनवी वाली फाइल आपको नेट पे इसलिए नहीं दी जाती, नेट पे यानी जो कंपनी वाली फ्लैश फाइल होती है उसमें इसलिए नहीं देते कि अगर आपकी ओरिजिनल एनवी हट के नेट वाली एनवी फाइल आ जाएगी तो आपके IMEI 000 हो जाएंगे। ठीक है, या फिर इनवैलिड हो जाएंगे। तो इन फाइल्स, ये सारी फाइल्स उड़ गई और ये वाली फाइल आपने फ्लैश करी तो ना तो आपके में नेटवर्क रहेंगे, ना ही आपका फ़ोन प्रॉपर ऑन हो पाएगा। अगर आपने डेड बूट रिकवरी वाली फ़ाइल भी निकाल ली और इतनी सारी एनवी वाली फाइल्स और बाकी सारी फाइल डाल दी तो आपके IMEI तब भी नहीं आएंगे। ठीक है, एनवी वाली फ़ाइल मैच एग्जैक्ट फ़ोन की होनी चाहिए और वही सेम। अगर मान लो ये फ़ोन है तो यही, ये नहीं कि यही सेम मॉडल दूसरे की आप एनवी फाइल एक दूसरे में नहीं डाल सकते, समझे। एग्जाम्पल के लिए समझो, दोबारा बता रहा हूँ। अगर इसका IMEI है 01010101, इसकी एनवी रैम वाली, और दूसरे वाले फ़ोन का IMEI है 02020202, तो अब आप इस वाली फ़ोन की एनवी वाली फाइल्स आप दूसरे वाले फ़ोन में डालोगे तो कभी भी ऐसा नहीं है कि इसके 0011 वाले IMEI इसमें चले जाएंगे और इसके इसमें, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। इनवैलिड हो जाएंगे IMEI, नेटवर्क नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें फ्लैश नहीं करनी होती एनवी वाली फ़ाइल। तो ये है फाइल बैकअप, ये है नेट से डाउनलोड। तो इस बात का फ़र्क है, अगर फॉर्मेटेड फ़ोन होगा तो आपको डेड बूट रिकवरी वाली फ़ाइल चाहिए होगी और उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें नेटवर्क मैन्युअली रिपेयर करने पड़ेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिकली एक बार देख लेते हैं कि रीड कैसे करना है फार्मवेयर को, और सेफ अनलॉक टूल से भी देखेंगे, UMT से भी देखेंगे, और उसके बाद आगे की जानकारी लेंगे। मैं डिवाइस मैनेजर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो इसको मैंने अभी बूट कर रखा है, मैं इस फ़ोन को डिस्कनेक्ट करूँगा अभी। ठीक है, फ़ोन ऑन हो गया। वापस से बैटरी निकाल के मैं आपको रीड बैक का, ओके बैटरी है ही नहीं इसमें। देखो, अनलॉक टूल में आप यहाँ से रीड बैक ले सकते हो, आगे जाके आपको टोटली प्रोसेस बताया जाएगा। अभी जस्ट मीडिया टेक का प्रोसेस समझो, सेफ्टी के साथ चलने का। अगर हमारे पास कोई हैंग ऑन लोगो वाला फ़ोन आया तो हम सेफ में रहने के चक्कर में रीड बैक पे क्लिक करेंगे अगर अनलॉक टूल चला रहे हैं। UMT में भी ऑप्शन होता है, दिखाऊंगा। स्केटर रोम पे क्लिक करना है, यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाके फ़ोल्डर बना लेना है कुछ भी जिसमें भी आपको सेव करना है। मान लो ये है, इसका वर्जन है PD1820, और मैं लिख दूंगा यहाँ पे OG बैकअप, यानी ओरिजिनल बैकअप। आप कुछ भी लिख सकते हो। अब इसको आपको ओके पे क्लिक कर देना है, सिलेक्ट फोल्डर पे। अब आपको बाद में फ़ोन को कनेक्ट करना है। ठीक है, इस टाइप से आप फाइल पूरी कंप्लीट बैकअप कर सकते हो। मैं अभी नहीं करूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी बैकअप ले चुका हूँ और अभी ज़्यादा टाइम हो जाएगा मॉड्यूल बनाते बनाते। ये रहा बैकअप इसका, ये रहा। ठीक है, मुश्किल से यहाँ पे टोटल आपका टाइम जाएगा 5 to 10 मिनट्स के अंदर अंदर, या 15 मिनट्स भी लग सकते हैं। आपकी कंप्लीट फाइल बैकअप हो जाएगी जिससे आप रिस्क फ्री काम कर सकोगे। अगर करना चाहो बेटर है, नहीं करना चाहो तो कम से कम प्रीलोडर की फ़ाइल बैकअप कर लेना और कम से कम एनवी वाली सारी फाइल बैकअप कर लेना सिक्योरिटी की। ठीक है, मैं इसको यहीं पे अभी स्टॉप कर दूंगा। अब UMT से देख लेते हैं कैसे होगा, और रीबूट हो गया होगा आई थिंक ये। ठीक है, अब मैंने बैकअप नहीं लिया क्योंकि मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। मैं इस फोल्डर को डिलीट कर दूंगा। ये तो हो गया अनलॉक टूल से आप किस टाइप से बैकअप ले सकते हो पूरा। अब बात कर लेते हैं UMT की। UMT में भी सेम है, आपको पहले बूट डिवाइस पे क्लिक करना है पार्टीशन मैनेजर में।
UMT वोल्ट टू अल्टीमेट MT के 0.6। ये वर्ज़न अभी के टाइम में, आगे जाके ये अपडेट हो सकता है, कितना ही अपडेट जाए उससे हमें मतलब नहीं है। पार्टीशन मैनेजर या बैकअप का कहीं ना कहीं आपको दिख ही जाएगा। ठीक है, कनेक्ट करते हैं फ़ोन को। ठीक है, ऐसे सारे पार्टीशन पे मार्क लगाना, यहाँ पे ऊपर क्लिक कर देना, सब पार्टीशन पे मार्क लग जाएगा। अब इसमें आपको एक काम करना है, सिर्फ और सिर्फ ये जो यूज़र डाटा का पार्टीशन है इसको हमें बैकअप नहीं करना। अगर यूज़र डाटा पार्टीशन को बैकअप करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम चले जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको इस वाले MI वाले फ़ोन में ट्राई करवा दूंगा, इसमें तो ऑलरेडी बैकअप है। तो बिना यूज़र डाटा पे मार्क करे आपको पूरी फाइल को बैकअप करना है और उसके बाद फ्लैश करना है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल के लिए पूरी फाइल को बैकअप करूँगा, फॉर्मेट चिप करूँगा, फ़ोन को डेड करूँगा और आपके सामने फ्लैश करूँगा। तो UMT के थ्रू मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि अनलॉक टूल में तो बहुत सिंपल है, रीड करो और राइट करो। इसके अंदर कुछ थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये वाला टूल फॉर्मेट फ्लैशिंग के अंदर यहाँ पे ऑप्शन नहीं है ना कहीं पे फॉर्मेट फ्लैश का, तो ये डायरेक्टली ऑन नहीं करवाएगा। ठीक है, इस टाइप से मार्क करना है और सिंपली यहाँ पे रीड स्केलेटर पे क्लिक कर देना है, सारी की सारी फाइल बैकअप हो जाएगी आपकी। मैं अभी इसको यहाँ से स्टॉप कर दूंगा। शट डाउन। कभी भी याद रखना कि आपका फ़ोन मीडिया टेक के पोर्ट से बाहर आ जाना चाहिए। कभी भी अगर आप कोई भी काम कर रहे हो मीडिया टेक से बाहर आ जाना चाहिए। अगर सेम मीडिया टेक का पोर्ट अगर अटका हुआ है तो हमेशा आपको नया पोर्ट देना पड़ेगा। ठीक है, हमेशा। मैं बार बार बैटरी कनेक्टर क्यों निकालता हूँ, बार बार इसको ऑन और ऑफ़ क्यों करता हूँ, जिससे पोर्ट से मीडिया टेक वाले पोर्ट से बाहर आ जाए, नए पोर्ट में आ जाए। अब मैं आपको दूसरा फ़ोन दिखाता हूँ, ये है MI का फ़ोन। ठीक है, ओके है आपके सामने, कोई प्रॉब्लम नहीं है और वर्किंग वाला फ़ोन है। UMT से रीड बैक ले लेता हूँ इसका एक बार, और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा एक चीज़। मैं पहले से ही ले चुका था इसका भी, मैं डिलीट कर दूंगा उसको। ये रहा सेलेना। दोबारा बूट डिवाइस पे क्लिक करेंगे, टाइप सी। ठीक है, ये सारे के सारे पार्टीशंस आ गए। यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, सब पे मार्क लग जाएगा। यूज़र डाटा में पार्टीशन को हटा दूंगा क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, ये बहुत बड़ा पार्टीशन होता है और इसकी ज़रूरत नहीं होती है। इसमें सिर्फ फ़ोटो वीडियोज़ का मटेरियल होता है और स्क्रीन लॉक वगैरह की इन्फॉर्मेशन होती है। और अगर आप FRP भी हटाना चाहो, अनटिक करना चाहो कर सकते हो, नहीं भी करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे रीड स्कैटर का है, इस पर क्लिक करना है आपको। अब मैं यहाँ पे फ़ोल्डर दे दूँगा, इसको फ़ोल्डर सेलेना नाम से बना लूँगा, क्योंकि MI का फाइमवेयर इसमें सेलेना है, सेलेनिया। ठीक है, फाइल बैकअप होना स्टार्ट हो गई है और इसमें 10 से 15 मिनट का टाइम जा सकता है। थोड़ी सी स्पीड इसकी स्लो है एज़ कम्पेयर्ड अनलॉक टूल,
अनलॉक टूल में काफ़ी फास्ट बैकअप देखने को मिलता है, और यूएमटी की हल्की सी परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम है। और ये डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर और आपके फ़ोन के ऊपर कि फ़ोन लेटेस्ट होगा, हाई स्पीड का फ्लैश स्टोरेज लगा होगा तो बहुत जल्दी बैकअप होगी, और अगर थकी हुई एमएमसी होगी कम स्पीड वाली तो टाइम लेगी। और आपकी एसएसडी पे भी मैटर करता है कि आपके कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क है या एसएसडी है, अगर एसएसडी होगी तो फास्ट रीड होगी, नहीं तो स्लो होगी। अभी जो मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पे इससे भी हैवी है, पर मैं अभी नॉर्मल यूज़ कर रहा हूँ, जो कि आज के टाइम में कम से कम लोग चलाते हैं। i5 थर्ड जनरेशन है। इसको अभी बैकअप होने देते हैं, उसके बाद आगे की बातचीत करेंगे।
तो ये कम्प्लीटली फाइमवेयर बैकअप हो चुका है और इसकी सुपर वाली फ़ाइल ने काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया, ऑलमोस्ट 15 मिनट 15 मिनट हो गए होंगे। तो यहाँ पे आप जैसे ही मान लो अगर किसी का फ़ोन हैंग ऑन लोगो पे आया है, यानी कि लोगो पे अटका हुआ है, कोई ऑन वर्किंग फ़ोन पे अगर आप काम कर रहे हो, कुछ खतरनाक काम, कोई रिस्की काम कि आपको फॉर्मेट करना है फ़ोन को डाउनग्रेड करते टाइम पे, या मतलब कुछ भी करना है, तो ऑन वाला तो कंपलसरी है कि आपको पूरी फाइल को बैकअप ले लेना है, ठीक है। जो पूरा फ़ोन ऑन है, स्क्रीन लॉक है, कि आपको लग रहा है कि उसकी सिक्योरिटी अपडेट होती जा रही है बार बार, तो उसका पूरा फाइमवेयर बैकअप ले लेना जो पूरा ऑन वर्किंग फ़ोन है। जो हैंग ऑन लोगो पे आया है, तो आपको कस्टमर को वापस हैंग ऑन लोगो मोड पे देने के लिए आप कुछ फाइल्स को अनटिक कर सकते हो, जैसे सुपर वाली फाइल को अनटिक कर सकते हो जिससे आपका टाइम बचे। इसको अनटिक कर सकते हो, उसके बाद मुश्किल से 5 मिनट में आपकी फ़ाइल कंप्लीट बैकअप हो जाएगी, ठीक है। तो फाइल बैकअप हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रोसेस। ये वाली फ़ाइल हमने रीड करी है, टोटल 57 फाइल है। मैं फ़ोन को डिस्कनेक्ट करता हूँ, फिर मैं फ़ोन को पूरा फॉर्मेट करूँगा डेड करने के लिए। मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ से शट डाउन। यूएमटी डिस्कनेक्ट का इशू है, मैं कनेक्ट करके दोबारा ट्राई करता हूँ। अगर मान लो आपका फ़ोन मीडिया टेक पोर्ट में अटका हुआ है, बाकी आप टूल से भी डिस्कनेक्ट या रीबूट का बटन होता है उस पर क्लिक करोगे तो बाहर निकल जाता है। और अगर उसके बाद भी नहीं निकलता है, आपसे टूल क्लोज हो जाता है, तो आपको केबल निकाल के सारे बटन प्रेस करके रखने हैं, ठीक है। ऑल की प्रेस करके रखने हैं। इसी मोड में अगर मैं चाहूँ मैं अपना फ़ोन को फॉर्मेट कर दूँ तो अभी के टाइम पे नहीं हो सकता, हमें हमेशा नया पोर्ट देना होता है। कुछ टूल हैं जो ले लेते हैं पुराना पोर्ट, बाकी के नहीं ले पाते। तो ऑल की मैंने प्रेस कर रखे हैं, आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, फ़ोन ऑन हो गया। अब इसको डेड करने के लिए मैं यहाँ से भी पार्टीशन रिमूव कर सकता हूँ, या मैं पूरी फ़ोन की फॉर्मेट चिप कर सकता हूँ। तो मैं अनलॉक टूल से फॉर्मेट करता हूँ। पहले अनलॉक टूल में फॉर्मेट चिप का एक बटन था, उन्होंने हटा दिया, लेकिन अभी हम ट्रिक से फॉर्मेट करेंगे इसको। ये रही ओरिजिनल बैकअप। और यहाँ पे मैं रीपार्टीशन फॉर्मेट ऑल पे मार्क करके, जैसे ही हमारा फ़ोन फॉर्मेट होगा मैं केबल निकाल दूंगा इसकी, फॉर्मेट ऑल यानी कंप्लीट ख़त्म। ठीक है, फ्लैश पे क्लिक करा। मान लो आप कोई काम कर रहे हो और ऐसा कोई बटन है जो आपकी पूरी फाइल को उड़ा दे, कभी भी इसी वजह से किसी ऐसे टूल से काम मत करा करो जिस पे भरोसा ना हो। इसको ऑफ करता हूँ। देखो जैसे ही फॉर्मेट होगा मैं केबल इसकी निकाल दूंगा। फ़ोन फुल कुछ फाइल फिर भी फ्लैश हो गई, लेकिन ये ऑन नहीं हो पाएगा। ठीक है, फ़ोन फॉर्मेट हुआ, बस ये प्री लोडर की कुछ फाइल्स इसके अंदर फ्लैश हो गई, उससे कोई मैटर नहीं है। अब यू से फ़ाइल बैकअप करी हुई याद रखना, आप उसको अनलॉक टूल से भी फ्लैश कर सकते हो, और मतलब किसी भी टूल से फ्लैश कर सकते हो, उसका कोई मैटर नहीं है। लेकिन अगर आप इस वाले टूल से फ्लैश करोगे जो अभी मैंने ओपन करा है, इसमें कहीं पे आपको फॉर्मेट फ्लैश का देखने को नहीं मिलता। इसी वजह से फॉर्मेट फ्लैश नहीं है तो फ़ोन हमारा ऑन नहीं होगा, क्योंकि सिक्योरिटी की कुछ फाइल्स होती हैं कि प्री पार्टीशंस बनने ज़रूरी हैं अब इसके अंदर। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके लिए आपको यू का ही दूसरा वाला टूल ओपन करना है। ठीक है, अब हम इस वाले टूल से फ्लैश करेंगे क्योंकि इसमें ऊपर वाले टूल में फॉर्मेट का ऑप्शन नहीं आता। तो आप अनलॉक टूल से भी फ्लैश कर सकते हो या फिर इससे भी फ्लैश कर सकते हो, यानी नीचे वाले टूल से। इसमें फॉर्मेट फ्लैश नहीं है तो आप इसे फ्लैश तो कर दोगे लेकिन फ़ोन ऑन नहीं होगा। उसके लिए आप फैक्चरी रिसेट और FRP वाली फाइल को रिमूव करोगे तो ऑन हो जाएगा। लेकिन अभी दूसरा तरीका देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्लैशिंग पे जाएंगे, यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट कर लेंगे अपना Xiaomi, और उसके बाद 9 प्राइम।
PL की फ़ाइल दे देंगे इसको, प्रीलोडर वाली डेस्कटॉप जहाँ पे हमारी सेव हुई थी, ये रही ओरिजिनल बैकअप। उसके बाद इसको स्केटर भी दे देंगे, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये यूज़र डाटा पार्टीशन अगर आपका एरर बताए या कुछ इस टाइप का बताए तो अंदर आपको स्केटर वाली फ़ाइल को ट्रू से हटा के फॉल्स कर देना है। ये आगे जाके आपको पता चल जाएगा स्केटर वाली फ़ाइल को आप कैसे मॉडिफाइड कर सकते हो। तो कभी भी अगर कोई बोले, एक टूल बताए कि यूज़र डाटा का पार्टीशन नहीं है, तो जहाँ जहाँ पे ट्रू लिखा है, ये कौन सी वाली फ़ाइल है, कंट्री कोड डॉट बिन वाली फ़ाइल, ये वाली फ़ाइल फ्लैश करेगा। अगर आप चाहते हो ये वाली फ़ाइल फ्लैश ना करे तो यहाँ पे फॉल्स लिख सकते हो। ऐसी सेम आप यूज़र डाटा पे भी फॉल्स लिख सकते हो। अब हम करेंगे इसको फॉर्मेट डाउनलोड और करेंगे फ्लैश का बटन पे क्लिक। और ये हमारा मीडिया टेक के पोर्ट में ही अटका हुआ होगा, तो हम सारे के सारे बटन दबा के रखेंगे, पोर्ट से बाहर आ जाएगा, यानी नए पोर्ट में आ जाएगा। ठीक है, फ़ोन को कनेक्ट कराए और फ़ोन को फ्लैश होने देते हैं और उसके बाद देखेंगे फ़ोन ऑन हमारा होगा या नहीं होगा। फॉर्मेट ये ऑलरेडी कर चुका है टूल हमारा। ये देखो, फॉर्मेट एड्रेस कंप्लीट, फॉर्मेट सक्सीड। तो अभी हम डिस्कनेक्ट करेंगे केबल को और फ़ोन को ऑन करेंगे। ठीक है, तो इसको ऑन होने देते हैं। तो बताने का मतलब क्या था कि अगर आप अपने फ़ोन को फुल फॉर्मेट भी कर देते हो और आपने उसका रीड बैक ले रखा है तो अब आप सेफ़ हो। अगर मान लो आप कुछ काम कर रहे हो, बहुत से लोग होते हैं कस्टम TWRB डालते हैं, कस्टम रोम डालते हैं, तो उससे पहले अगर आपके पास मीडिया टेक का फ़ोन है तो उसकी पूरी फाइल को बैकअप कर लो, कंप्लीट फ्लैश फाइल को, जिससे अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इन फ्यूचर तो आप वापस से वो फाइल को फ्लैश कर सको। उसके बाद जितने भी पार्टीशन हैं सारे वापस आ जाएंगे और फ़ोन आपका प्रॉपर ऑन हो जाएगा, कुछ भी लॉस्ट नहीं होगा, सारे नेटवर्क की फाइल्स रहेगी, सारे नेटवर्क इसके अंदर रहेंगे। तो ये हो गया रीड बैक का तरीका। यहाँ से भी आप रीड कर सकते हो, ये है कनेक्ट का रीड का बटन है, पर ये स्केटर वाली फ़ाइल देगा आपको, नहीं देगा ये नहीं पता। स्केटर वाली फ़ाइल बोलते हैं इसको, इसके बिना आप फ़ोन को फ्लैश नहीं कर पाओगे, करोगे तो मैन्युअली कर पाओगे। ये है फ़ाइल, इसके बिना फ़ोन को फ्लैश नहीं कर सकते। ये स्केटर फाइल होती है, इसी में सारी इन्फॉर्मेशन होती है। एक आधी फाइल को कोई चेंज करनी है आपको तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। मान लो कि आपको मैं एग्जांपल के लिए दिखा दे रहा हूँ। मान लो आपको ये सारी की सारी फाइल्स चेंज करनी है, स्केटर नेट से डाउनलोड करी हुई है लेकिन फाइल्स इमेज फाइल आप पे ओरिजिनल है, तो आप यहाँ से इस पर क्लिक करोगे और अपनी जो बैकअप करी हुई है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। सेम अनलॉक टूल में भी ऑप्शन आता है, रिप्लेस कर सकते हो दूसरी फाइल्स को। अगर स्केटर फाइल बैकअप नहीं हुई किसी टूल से, पर आप ये सारी इमेज फाइल बैकअप कर चुके हो, तो नेट वाली स्केटर लो और मैन्युअली 1 बाय 1 फाइल को सिलेक्ट कर सकते हो।
एडवांस लेवल का टॉपिक है, इसको बाद में क्लियर कर लेंगे। तो ये तो था रीड बैक का तरीका। अनलॉक टूल से आप कैसे रीड कर सकते हो वो हमने जान लिया, यूएमटी से कैसे रीड कर सकते हो वो हमने जान लिया। तो फ्लैशिंग के टाइम पे रीड बैक करना कंपलसरी रहता है, और रीड बैक करो तो जितना आपकी फाइल्स डाउनलोड होगी उतने टाइम में आप रीड कर लोगे। सेफ्टी के साथ चलने का यही तरीका है। ठीक है, तो ये हो गया फ्लैशिंग। प्रैक्टिकली फ्लैशिंग आप नेट से डाउनलोड करके सिंपली आपको स्कैटर वाली फाइल लेनी है और फ़ोन को फ्लैश कर देना है। प्रीलोडर में करना चाहो प्रीलोडर में, लेकिन उसके लिए डीए चाहिए होगा, और ब्रोम में करना चाहो ब्रोम में। अब एसपी फ्लैश टूल का मैं आपको प्रोसेस दिखा दे रहा हूँ। ये रहा हमारा एसपी फ्लैश टूल। ये ऑफिशियली टूल होता है जो कि डीए के थ्रू भी काम कर सकता है, या ओथ बाईपास आप इसको करवा के दोगे तो वैसे भी काम कर सकता है। यहाँ पे ये हो गई आपकी स्केटर फाइल और ये हो गई आपकी डीए। तो ये है चाबी जो कि प्रीलोडर मोड में। तो अगर कभी भी आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हो या कोई वीडियो देखते हो और आप देखते हो कि उसका तो फ़ोन फ्लैश हो रहा है लेकिन मेरा नहीं हो पा रहा, तो ये जो डीए है की है, ये एक्सेप्टेड होगी तो फ़ोन फ्लैश होगा, अगर ये एक्सेप्टेड नहीं होगी तो फ़ोन फ्लैश नहीं होगा। जो लो सिक्योरिटी वाले फ़ोन हैं एंड्रॉयड 5.0 या उनको आप सिंपली इससे फ्लैश कर सकोगे, कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये एसपी फ्लैश टूल है, या फिर आप ओथ बाईपास करवा के यहाँ से फ़ोन को कनेक्शन में UART पे मार्क करके फ्लैश कर सकते हो। आगे हम जान लेंगे एसपी फ्लैश टूल का प्रोसेस। तो ये था कंप्लीट फ्लैशिंग का प्रोसेस, जिसमें हमने सेफ्टी की टिप्स ली और फ़ोन को फ्लैश कैसे करना होता है वो हमने जाना। अनलॉक टूल में मैं आपको एक बार दोबारा से दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से हमें स्केटर दे देनी है, और अगर हम रीडबैक वाली फ़ाइल डाल रहे हैं यानी कि अपने फ़ोन की बैकअप करी हुई फ़ाइल को वापस से फ्लैश कर रहे हैं, तो हम रीपार्टीशन और फॉर्मेट पे मार्क लगा के करेंगे तो फ़ोन फ्लैश होके ऑन हो जाएगा। और अगर हम नेट से फाइल डाउनलोड करके फ्लैश कर रहे हैं तो हम कभी भी फॉर्मेट पे मार्क नहीं लगाएंगे, इस बात का याद रखना। ठीक है, देख सकते हो ये फ़ोन ऑन हो चुका है। तो कभी भी अगर आप नेट से फाइल डाउनलोड कर रहे हो तो कभी भी फॉर्मेट पे मार्क मत लगाना कहीं पे भी। अगर कोई नेट से फाइल है तो फॉर्मेट पे मार्क लगाया आपने तो आपकी ओरिजिनल फाइल डिलीट हो जाएगी और नेट से डाउनलोड करी हुई गिनी चुनी फाइल आ जाएगी, बहुत कुछ लॉस हो जाएगा आपका। तो कभी भी फॉर्मेट पे मार्क नहीं करना है। और अगर हम अपने ही फ़ोन से बैकअप कर चुके हैं, हम एकदम श्योर हैं, श्योर का मतलब हम एकदम संतुष्ट हैं कि भाई ये हमारी ओरिजिनल फाइल है और हम सब कुछ बैकअप ले चुके हैं, तो हम खुल के फॉर्मेट पे मार्क कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पे सारी फाइल है 40-50 जितनी भी थी सारी की सारी है। नेट से डाउनलोड करी हुई पे फॉर्मेट कभी मत लगाना। अब बात कर लेते हैं डेड बूट रिकवरी वाली फ़ाइल को फ्लैश करने का प्रोसेस। अगर आपका फ़ोन, इसको लास्ट तक ले जाते हैं, अगर आपका फ़ोन ऑन करते में नीचे DL एरर आ रहा है, डाउनलोड एरर आ रहा है, रेड स्टेट एरर है, या किसी भी टाइप का एरर है, तो आपका फ़ोन प्रॉपर ऑन नहीं हो पाएगा। उसमें आपको डेड बूट रिकवरी वाली फ़ाइल चाहिए होगी। तो डेड बूट रिकवरी वाली फ़ाइल जो आपको नेट पे मिलेगी, वो डेड बूट रिकवरी का मतलब है कि जिसने भी नेट पे अपलोड करी होगी या जिसने भी अपनी वेबसाइट पे लगा रखा होगा लिंक, तो वो उसने दूसरे मॉडल में से, सेम मॉडल में से, मान लो ये हमारा MI10 प्राइम मीडियाटेक का फ़ोन है, तो अगर मैं इसकी फ़ाइल बैकअप करता हूँ जैसी मैंने अभी आपके सामने करी और मैं इसको नेट पे अपलोड कर दूंगा, तो मैं इसका नाम रखूँगा डेड बूट रिकवरी, क्योंकि यहाँ पे ये सारी फाइल है, कंप्लीट फाइल है। ठीक है, डेड बूट रिकवरी वाली फ़ाइल। तो अगर आप नेट से डाउनलोड करते हो डेड बूट रिकवरी वाली फ़ाइल को फिक्स करने के लिए, DL फाइल, डाउनलोड एजेंट, या फ़ोन को ऑन करने के लिए, तो कभी भी याद रखना अगर आप उसमें NV वाली फ़ाइल को फ्लैश मत करना, क्योंकि हो सकता है कि आपके फ़ोन में NV की ओरिजिनल फाइल पड़ी हो और अगर आपने इसको मार्क करके फ्लैश कर दिया तो जो आपके फ़ोन के अंदर ओरिजिनल NV वाली फ़ाइल होगी वो भी कट के ये दूसरी NV वाली फ़ाइल आ जाएगी जो कि आपके IMEI उड़ा देगी। तो कभी भी NV वाली फ़ाइल को फ्लैश नहीं करना होता। ज़्यादातर आपको NV वाली फ़ाइल देखने को ही नहीं मिलेगी, और अगर डेड बूट रिकवरी वाली फ़ाइल डाउनलोड करते हो तो आपको NV वाली फ़ाइल देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये कुछ टिप्स थी जिनको आप लिख सकते हो। बाकी सिंपल अपने माइंड में सिर्फ 2 चीज़ें मान के चलो। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, कोई भी आपके पास फ़ोन आए, आप फ्रेशर हो, तो पहले उसका रीडबैक ले लो, क्योंकि अगर आप फ्रेशर हो, अभी आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता, उसकी पूरी फाइल को बैकअप कर लो। अनलॉक टूल चला रहे हो, रीडबैक, UMT चला रहे हो, मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। बाकी सब टूल्स में अलग अलग हो सकता है।
फाइल को बैकअप कर लो, नेट से फाइल डाउनलोड करो और फ़ोन को फ्लैश कर दो, सिंपल। बस कंडीशन इतनी है कि फॉर्मेट पे मार्क नहीं लगाना। मैं चाहता तो इतना छोटा सा मॉड्यूल बना के आपको दे सकता था, लेकिन चीज़ें आपको अंदर तक समझानी थी डीपली, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। सीधा रीड बैक कर सकते हो, फ्लैश कर सकते हो, बस कंडीशन है फॉर्मेट नहीं करना उसको, और कभी भी एनवी वाली फ़ाइल को फ्लैश नहीं करना। थ्योरी सिर्फ इतनी है, फ्रेशर हो रीड करो, फ्लैश करो, फॉर्मेट पे मार्क नहीं रहना चाहिए, और एनवी वाली फ़ाइल फ्लैश नहीं करनी। सिर्फ इतना छोटा सा मॉड्यूल था। डिटेल में बताने का मतलब आपको इतना है कि आप समझ सको कि डेडबूट रिकवरी वाली फ़ाइल दिखती कैसी है, और ओरिजिनल फ़ाइल और नेट से डाउनलोड करी हुई गिनी चुनी फ़ाइल में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो अभी हमने जान लिया रीड करना, राइट करना, फ़ोन को फ्लैश भी करा, और बहुत सारी चीज़ें हमने जानकारी ली। अब लास्ट हम जान लेते हैं, अब मान लो ये फ़ोन फॉर्मेटेड है, ठीक है, फॉर्मेट हो गया, कंप्लीट ख़त्म हो गया, ना तो इसके अंदर प्रीलोडर है, ना ही इसके अंदर कोई एफआरपी वाली फ़ाइल है, मतलब ना ही इसमें कोई नेटवर्क फाइल है, ख़त्म हो चुका है। इसके अंदर किसी ने अगर फॉर्मेट कर दिया तो प्रीलोडर ही नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपका फ़ोन ओथ बाईपास में अंदर का प्रीलोडर, अब हमारे फ़ोन से तो प्रीलोडर है ही नहीं, तो ओथ बाईपास कैसे होगा? तो ओथ बाईपास के लिए आपको कस्टम प्रीलोडर देना पड़ेगा। कस्टम प्रीलोडर आपको अनलॉक टूल वाला दे देता है कुछ, ये इतने सारे प्रीलोडर्स हैं, चेक करना, मैच कर जाएंगे मॉडल के अकॉर्डिंग, या फिर आप दूसरे के फ़ोन में से प्रीलोडर बैकअप कर लो, मैच कर जाएगा, फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा। या फिर जो आपने फ़ाइल डाउनलोड करी है डेडबूट रिकवरी वाली, उसका प्रीलोडर इसको दे दो यहाँ से, कस्टम प्रीलोडर। ये ऑप्शन देख रहे हो कस्टम प्रीलोडर का। तो अब क्या करेगा, ये जो सेक्शन है MTK 1 क्लिक वाला, ये आपके फ़ोन के अंदर का प्रीलोडर ढूंढता है। इसको मिल गया तो ओथ बाईपास कर देगा, इसको नहीं मिला तो ओथ बाईपास नहीं करेगा। तो अब तो फ़ोन फॉर्मेट हो चुका है, तो प्रीलोडर तो इसको मिलेगा नहीं फ़ोन के अंदर, तो हमें कस्टम प्रीलोडर हम यहाँ से दे सकते हैं, यहाँ से दे सकते हैं, या मैंने आपको तरीका बता ही दिया है, किसी दूसरे फ़ोन का बैकअप करके दे सकते हैं, सेम मॉडल होना चाहिए। यहाँ से आप कस्टम प्रीलोडर दे सकते हो, ये रहा प्रीलोडर, आ गया कस्टम। अब जब ये फ़ोन को ओथ बाईपास करेगा तो ये वाला प्रीलोडर खुद ही डाल के और ओथ बाईपास करवा देगा। ठीक है, सिर्फ इतनी सी थ्योरी है, ओथ बाईपास बिना प्रीलोडर के नहीं हो सकता। प्रीलोडर ये अलग है, ठीक है, एक फ़ाइल है। ओथ बाईपास बिना प्रीलोडर फाइल के नहीं हो सकता, या तो फ़ोन के अंदर होना चाहिए, या फिर फ़ोन या तो बाहर से देना है आपको। और प्रीलोडर मोड के अंदर अगर आप काम कर रहे हो तो आपके पास एग्जैक्ट DA होना चाहिए, ठीक है, DA एकदम ऑफिशियल है। अगर आप यहाँ पे जो भी DA कंपनी दे रही है, कंपनी आपको फ्लैश फाइल के साथ DA देती है, लेकिन अपडेटेड फ़ोन में वर्जन भी मैटर करता है, तो जो भी चाबी होगी वो एकदम करेक्ट होनी चाहिए। अगर आपका फ़ोन अपडेट हो गया तो वो की बंद करनी बंद कर देगी, यानी वो DA वर्क नहीं करेगा। तो आपको सेम लेटेस्ट वाली फ़ाइल का DA चाहिए होगा, या फिर सर्विस सेंटर वाले टूल जो होते हैं वो प्रीलोडर में DA के थ्रू फ्लैश कर देते हैं, क्योंकि उन पे ओरिजिनल की होती है। ठीक है, तो प्रीलोडर मोड में या तो DA के साथ फ्लैश करो, अगर ब्रोम मोड में फ्लैश कर रहे हो तो यही तरीका है, इससे अलग कोई तरीका नहीं है। तो यही था कंप्लीट मॉड्यूल, और किसी भी टाइप का डाउट हो तो डिस्कशन ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे। और आज के इस मॉड्यूल में आपको पता चला होगा ओरिजिनल फाइल क्या होती है, जो फ़ोन के अंदर फ्लैश फाइल होती है, नेट से डाउनलोड करी हुई गिनी चुनी फाइल जो आती है वो क्या होती है, और क्यों हमारा फ़ोन ऑन नहीं हो पाता नेट से फ्लैश फाइल डाउनलोड के बाद। अगर हम अपनी NVIF की फ़ाइल खो देंगे तो हमारे नेटवर्क की फाइल्स उड़ जाएगी, जिससे हमारी फ़ोन सिम में ना तो नेटवर्क आएंगे ना ही IMEI आएंगे। इसको आप लिख सकते हो पॉइंट टू पॉइंट। तो इसीलिए हमें अपनी NV वाली फ़ाइल को सेव करके रखना होता है, यानी उसको गलती से भी फॉर्मेट नहीं करना। फ़ोन को फ्लैश करते टाइम पे अगर हमें कहीं पे NV वाली फ़ाइल दिखती है तो हमें उसको अनटिक कर देना होता है, जिससे हमारा फ़ोन डेड ना हो जाए। NV डाटा, NV कन्फिग, NV रैम, जहाँ पे भी NV लिखा हो सबको अनटिक कर देना है। ठीक है, तो यही था कंप्लीट प्रोसेस सेफ तरीके से फ़ोन को फ्लैश करने का। उम्मीद करता हूँ मॉड्यूल आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, जो चीज़ें आपको बताई हैं वो समझ पाए होंगे। कुछ डाउट होता है तो डिस्कशन ग्रुप में आप लोग आपस में डिस्कस कर सकते हो। यही था कंप्लीट मॉड्यूल। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।